हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का पेपर लेकर आए हैं, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के 2019 एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके माध्यम से आपको कल का आने वाला पेपर का एक सैंपल बताएंगे कि आपका पेपर किस प्रकार से आ सकता है और आपको किस प्रकार से अपना टाइम मैनेज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। जैसा कि हम बता दें कि आपको ये जो पेपर है 2019 का बीकॉम और बीएचएससी सेकेंड ईयर का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट यानी हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का। इसमें जो प्रश्न आए थे तो पहला जो पैटर्न था वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का था, यानी कि आपके पास 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 30 है रेगुलर स्टूडेंट के लिए और 35 है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। ठीक, टोटल ये पेपर जो है 30 नंबर का आएगा रेगुलर के लिए और 35 नंबर का प्राइवेट के लिए, जिसमें आपको 3 पार्ट मिलेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव, दूसरा लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और दूसरा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्लियर? तो इनको आपको सॉल्व करना होगा। इसके लिए टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जो पहला पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, इलाहाबाद के पथ पर वाक्य पूरा कीजिए। उठाती पत्थर, फेंकती पत्थर, तोड़ती पत्थर, 2 टूक करती पत्थर। इसमें से आपको सही ऑप्शन का चूज़ करना है और उसमें आपको कॉपी पर लिखना है। तो इस प्रकार से कुल 5 ऑब्जेक्टिव आपके पास में आएंगे। फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट आएगा आपका लघुत्तरीय होगा, यानी कि इसमें आपको शॉर्ट टाइप के आंसर देने होंगे। पहला क्वेश्चन है, दिमागी गुलामी में लेखक ने कौन कौन से विचार उठाए हैं। अब इसके आंसर लिखने के लिए जो आपका क्वेश्चन है वह 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसका और में दे रखा है, अथवा में दे रखा है, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसका चित्रण किया है। तो यहाँ पर आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको लिखने के लिए आपको मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में आपको ये आंसर पूरा कर देना है। बहुत ज़्यादा आप खींचते हैं तो 8 लाइन, इससे ज़्यादा आप इसको आंसर को मत लिखिएगा। ठीक, इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है, नारी के बड़े से बड़े त्याग को संसार ने किस रूप में स्वीकार किया, अथवा हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों है। क्लियर? ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि तोड़ती पत्थर, ये जो आपका चैप्टर है पहला, उससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसके बाद आपको जो विराम चिन्ह है, संधि समास दे रखे हैं, इनसे संधि विच्छेद दे रखा है, इससे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा ही जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से, लेखक ने फाल्गुनी परिवर्तन को क्रांति क्यों कहा। इसके अथवा में देखिए इन्होंने संधि विच्छेद पूछा है। तो वही अभी बात कर रहा था मैं कि संधि विच्छेद आपको पूछेगा ही। तो संधि विच्छेद, तोड़ती पत्थर, ठीक है, नारीत्व का अभिशाप, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन हर हाल में पूछता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है, सपनों की उड़ान लेखक से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक, सपनों की उड़ान लेखक से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अथवा सौर परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। क्लियर? यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, आपको सौर परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए, तो आपको केवल नाम लिखना है, उनके बारे में डिस्क्राइब नहीं करना है। क्लियर? इसी प्रकार से इसका 5वां क्वेश्चन है, विवेकानंद जी धर्म की पताका पर क्या लिखे होने की बात कहते हैं। क्लियर? और धर्म और राष्ट्रवाद में क्या संबंध है। ये 2 क्वेश्चन है, अथवा में दे रखा है, ये भी आपको 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से कुल 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद आता है दीर्घोत्तरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। वह तोड़ती पत्थर कविता का मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। नारीत्व का अभिशाप के आधार पर महादेवी वर्णन, नारी संबंधी विचार लिखिए। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। सूर्य के प्रकाश का जल बूंदों में प्रवेश करने पर क्या होता है, इससे इंद्रधनुष बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेदों को उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पर आपको बता दें, पहली चीज़ इधर आया था विराम चिन्ह, इधर कोष्ठक आया, ठीक, इधर संधि विच्छेद आया, यहाँ संधि आया। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि परीक्षा में हर हाल में पूछता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि परीक्षा में ये क्वेश्चन आने ही हैं। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए और सौरमंडल के निर्माण कैसे हुआ लिखिए। शिकागो व्याख्यान के आधार पर स्वामी विवेकानंद के चिंतन की विशेषताएं लिखिए और सादगी एवं स्वावलंबन हमारे जीवन को उदांत बनाते हैं, व्याख्या कीजिए। यहाँ पे शिकागो सम्मेलन व्याख्यान यानी कि विवेकानंद जी से संबंधित इसका भी क्वेश्चन आना है। हो सकता है डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए क्वेश्चन आ जाए आपका। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर पूरा तैयार कर लेना है। जो चीज़ बताया मैंने कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आए थे, 5 क्वेश्चन जो थे शॉर्ट आंसर थे,
और 5 क्वेश्चन जो आप थे आपके लॉन्ग आंसर थे। तो यही पैटर्न आने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दें, जैसे कि पहले ऑब्जेक्टिव दिया था, ऑब्जेक्टिव ना दे के वो सिंगल लाइन क्वेश्चन दे दे। क्लियर? तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस हो सकते हैं, बाकी जो आपका पैटर्न होगा वह इसी पैटर्न पर आएगा। एक बार आपको बता दें, एक बार क्वेश्चन उन्होंने पेपर जो बनाया था उसमें 6 क्वेश्चन लगातार 6 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर ही दे दिया था। क्लियर? जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे, तो 6 × 5 30 होता है। तो आपको टोटल 30 मार्क्स का ही पेपर करने को आया था। तो ऐसा कोई नहीं है कि पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हर हाल में हम आपको बता दें कि पैटर्न इसी तरह का आने वाला है। आप इसी तरह तैयारी करके जाइए और पूरा जो आपका सिलेबस है उसको कवर करके जाइए, उससे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। क्लियर? तो ये था 2019 का फाउंडेशन कोर्स का पेपर। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो उसको लेकर आएंगे। तब तक जैसा बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।